वो एकदम से उठकर खिड़की के पास जाती है और जैसे ही वो खिड़की से नीचे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। झूला वहीं था और हिल रहा था। डर से उसका चेहरा पसीने में भीग गया। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने वापस खिड़की से नीचे देखा, वहां अब झूला भी नहीं था। रातों में पुकारे आए तू यहाँ, भूत बंगला, भूत बंगला, परछाइयों ने तेरा नाम लिया। उसे लगने लगा कि वो कहीं डर से पागल तो नहीं हो रही। वो जोर से रोने लगी। तभी वो औरत आई। उसके हाथ में चाय का कप था। अरे, आप खिड़की पर क्या कर रही हो? आप यहाँ बैठो, चाय पी लो। आपको तो पसीना आ रहा है। आप आराम से चाय पियो और आराम करो। आप कितने साल से यहाँ हैं? मुझे तो बहुत साल हो गए, अब तो याद ही नहीं। आपके परिवार में कोई नहीं है ना? मगर सब शहर में रहते हैं। तो आप नहीं गई वहाँ उनके साथ? मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो इसी घर में। वो एकदम से चुप हो गई और वहां से उठकर चली गई। उसकी ये हरकत देखकर अनाया हैरान हो गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों सो रहे थे। तभी अनाया को फिर से किसी की गुनगुनाने की आवाज आई। चांद की हल्की रोशनी में कोई मुझे बुलाए। वो एकदम उठ गई और इधर उधर देखने लगी। वो आवाज नीचे आंगन से आ रही थी। अनाया ने राहुल को उठाया, मगर वो इतना थका हुआ था कि दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। अनाया उठकर खिड़की पर गई और वहां देखा कि वो औरत झूला झूल रही है और गाना गुनगुना रही है। उस औरत ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा भी कुछ बदला हुआ था। अनाया एकदम पीछे हुई और भागकर अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसका पूरा बदन पसीने में भीगा था और डर ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान ही निकल जाए। वो औरत एक चुड़ैल की तरह उस खिड़की पर चिपकी हुई थी और लाल खूनी आंखों से उसे देख रही थी। अनाया की चीख निकल गई। राहुल हड़बड़ाते हुए उठा। क्या हुआ अनाया? राहुल, वो देखो उस तरफ खिड़की पर वो औरत। कुछ भी तो नहीं है वहाँ? अनाया दौड़कर खिड़की पर गई। नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था, झूला भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। वो रोते हुए राहुल से बोली, मेरा विश्वास करो, वहाँ वो औरत नीचे झूला झूल रही थी और फिर वो खिड़की पर चिपकी थी और उसकी आंखें एकदम खूनी लाल थीं। राहुल को लगा अनाया उस बूढ़े आदमी की बातों को सीरियस समझ रही है। उसने उसको अपने पास बुलाया और उसको लेटाकर उसका सर सहलाने लगा। तुम सो जाओ आराम से, परेशान मत हो। अनाया ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद करने के लिए जैसे ही पलकें झपकाई, उसने देखा वो औरत खिड़की पर चिपकी हुई उसे हंसते हुए देख रही थी। चांद की हल्की रोशनी।